Good morning once again, everyone. Since all of you know that we are having only one period in a week, and maths course is very vast. So I am uploading 2 videos on the same day. Whenever you get time in a week, watch both the video, go through the questions and answers, do practice, and whatever I have given in homework, solve in homework copy. Okay everyone, so आप सब लोग जान रहे हैं कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वीक में सिर्फ एक पीरियड मैथ्स को मिल रहा है, और क्योंकि मैथ्स में कोर्स बहुत ही वास्ट होता है, इसलिए हम लोग 2 वीडियो एक दिन में मैं अपलोड करूंगी और आपको उनके थ्रू स्टडी करना है। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी, जैसे आज मैंने पोस्ट किया है तो आप लोग फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 आज देख लें और पार्ट 2 आप लोग व्हेनेवर यू हैव कंप्लीटेड पार्ट 1 गो थ्रू द पार्ट 2। और सब लोग होमवर्क कॉपी में करेंगे। जो भी मैं क्लास वर्क वीडियो में सॉल्व कर रही हूँ उसके साथ में मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर रही हूँ। पीडीएफ से आप कॉपी करेंगे क्लास वर्क कॉपी में, और प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, बिकॉज इन मैथ्स प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ओके क्लास, सो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 की 5D। ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माध्यिका के बारे में। तो सब अपनी बुक लेके टिक मार्क कर लेंगे जो आपको लर्न करना है। माध्यिका त्रिभुज के एक शीर्ष को सममित भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है, ये आपको लर्न करना है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज के एक शीर्ष यानी शीर्ष ए से सामने वाली भुजा BC के मिड पॉइंट, मध्य बिंदु जो BC का मिड पॉइंट होगा, उससे जो लाइन मिलाती है उसे क्या बोलते हैं, माध्यिका। ओके, इसी तरीके से शीर्ष C से BC वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा भी माध्यिका होती है, और शीर्ष B से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा भी माध्यिका होती है। और तीनों माध्यिकाएं एक ही पॉइंट से होकर जाती हैं, और जिस पॉइंट से होकर जाती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं त्रिभुज का केंद्रक। ओके, तो कल हम लोगों ने, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब होता है, जो लंबवत रेखा होती है, जो रेखा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसे शीर्ष लंब बोलते हैं। तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु O से होके जाते हैं, जिसे त्रिभुज का लंब केंद्र बोलते हैं। आज हमने डिस्कस किया है कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे माध्यिका बोलते हैं। किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, इसीलिए 3 माध्यिकाएं भी होती हैं। ये तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होके जाती हैं, जिस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक बोलते हैं। तो तीनों माध्यिकाएं भी क्या होती हैं, संगामी होती हैं, यानी एक ही पॉइंट से होकर जाती हैं। अब आपको बुक में ये टिक करना है, ये आपको लर्न करना है। फिर आप इसको टिक करेंगे। किसी त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज की माध्यिकाएं ये, दिस वन, लर्न इट। त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी कंक्रेंट होती हैं, वो बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती है। माध्यिकाओं का संगमन बिंदु या त्रिभुज का केंद्रक गुरुत्व केंद्र कहलाता है, जिसे इंग्लिश में सेंट्रॉइड भी बोलते हैं। तो अब हम आज अभ्यास 5D सॉल्व करेंगे, और इसमें पहला क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है। त्रिभुज की माध्यिका वो रेखाखंड है जो कि इसके शीर्ष को सममित भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं, संगामी होती हैं, यानी एक ही पॉइंट से होकर जाती हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पे मिलती हैं उसे त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 ही सॉल्व करना है, 1 हम
बुक में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करेंगे। ओके, कट दिस क्वेश्चन, इसको हमें नहीं करना। इसी तरीके से इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट कराए थे, बाकी दोनों पार्ट को आप कट कर दीजिए, इसको नहीं करना है। ओके, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 पहले रीड कर लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें AB बराबर AC हो। माध्यिका AD खींचिए, नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं क्या या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें AB और AC बनाना है, तो हम कोई भी एक लेंथ की भुजा आप बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हम रचना लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन में बना रही हूँ, जिसको मैं नाम दे रही हूँ BC। अब हमें AB और AC सेम बनाने हैं, तो मैं 4 सेंटीमीटर की लेंथ ले लेती हूँ और यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर की आर्क इधर लगा रही हूँ और 4 सेंटीमीटर की आर्क इधर लगा रही हूँ। जहाँ पर इन दोनों ने कट किया वहाँ पर पॉइंट A दे देंगे, A को B से मिलाएंगे और A को C से मिला लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, इसमें AB बराबर AC है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब हमें इसकी माध्यिका AD बनानी है, तो हम BC का मिड पॉइंट लेंगे। ये 6 सेंटीमीटर की है, तो उसका मिड पॉइंट 3 सेंटीमीटर पर होगा और इस मिड पॉइंट को D नाम दे देंगे। ठीक है, माध्यिका क्या होती है? जो त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। तो हमने BC का मध्य बिंदु D ले लिया 3 सेंटीमीटर पे, और अब हम A को D से मिला देंगे। ठीक है, तो हमें यही करना था। क्वेश्चन देखते हैं हम, हमें क्वेश्चन में क्या करना था। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसमें AB = AC है, माध्यिका AD हमने खींच ली। अब हमें नाप कर बताना है कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या नहीं है। AD BC पर लंब है, तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये लंब होगा। चलिए हम देखते हैं ये एंगल कितना आता है। हम देख रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री आ रहा है, तो ये क्या है? AD BC पर लंब है, तो ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। AD एंगल A को समद्विभाजित करता है, यानी इक्वल पार्ट्स में कट करता है। तो हम देख लें एंगल हमारा ये कितना है। ये एंगल है हमारा लगभग 50 डिग्री से थोड़ा कम है। इसको भी इधर देख लें, ये एंगल भी हमारा 50 डिग्री से थोड़ा कम है, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो AD एंगल A को समद्विभाजित करता है, ये कथन भी सत्य है। AD BC का लंब समद्विभाजक है। AD BC का लंब समद्विभाजक है। ऑफ कोर्स ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, तो ये क्या हुआ है? और ये लंब है, तो ये उसका लंब समद्विभाजक भी है। तो ये कथन भी हमारा सत्य है। तो ये आप बुक में लिखेंगे और उसके बाद में रचना में लिखकर PDF में आपको सेंड कर दूंगी। आप इसको इसकी रचना के साथ करेंगे। तो इस तरीके से हम अभ्यास 5D हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक की। तो इसमें हमें क्या अंडरलाइन करना है? यहाँ पर ये दिस वन यू नीड टू लर्न इट। त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्थक संगामी होते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्थक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई त्रिभुज का परिकेंद्र। त्रिभुज का लंब समद्विभाजक क्या होता है? यानी कि जो उसको मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज में जो 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का जो 90 डिग्री पे लंब खींचा जाता है और जो उसको इक्वल पार्ट्स में कट करता है, उसे बोलते हैं त्रिभुज का लंब समद्वयक। ठीक है,
सॉरी क्या बोलते हैं, लंबार्धक। ठीक है, क्या बोलते हैं, लंब आर्धक, यानी कि 90 डिग्री होता है और आधा आधा कट करता है। तो त्रिभुज का लंबार्धक कैसे खींचते हैं हम, साइड्स में आधे से ज़्यादा की डिस्टेंस लेके एक आर्क इधर, एक आर्क इधर और दूसरी आर्क इधर, दूसरी आर्क इधर लगा के हम लंबार्धक खींचते हैं। ये संगामी होते हैं और जिस बिंदु पे से जाते हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र या सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज अभ्यास 5E सॉल्व करेंगे, 5E सॉल्व करेंगे और इसमें हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 1 और 2 कट कर दिए, इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए और जांच कीजिए कि वे संगामी हैं कि नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सो वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 इज होमवर्क। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दी गई भुजाओं के आधार पर त्रिभुज बनाना है, उनके लंब समद्विभाजक खींचने हैं और फिर बताना है कि वो संगामी हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे और उसको नाम दे देंगे BC। फिर हम 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक आर्क लगाएंगे और 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर दूसरी आर्क लगाएंगे। अगर दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं तो उनको बढ़ा लेंगे ताकि दोनों एक दूसरे को कट करें। तो देखिए अब ये जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगी वो हो जाएगा पॉइंट A से B को मिलाएंगे, A से C को मिलाएंगे। तो ये हमारा बन गया त्रिभुज ABC। अब लंबार्धक खींचने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज की भुजा जो भी साइड है, भुजा है, उसमें आधे से ज़्यादा की डिस्टेंस लेके एक आर्क इधर और दूसरी आर्क इधर, फिर दूसरे बिंदु पर रखेंगे, एक आर्क इधर और दूसरी आर्क इधर। तो ये बन गया हमारी इस भुजा का लंब अर्धक। अब हम इसको मिला देंगे, ये हो गया AC का लंब अर्धक, हमने क्या नाम दिया है, N। ठीक है, इसी तरीके से अब हम BC का बनाएंगे। तो BC की हाफ से ज़्यादा दूरी लेंगे, एक आर्क इधर, दूसरी आर्क इधर, फिर B पे रखेंगे, एक आर्क इधर, दूसरी आर्क इधर। थोड़ा सा देख लेंगे कहाँ पे कट कर रहा है। तो अब हम इसको मिलाएंगे, ये हो जाएगा BC का लंब अर्धक जिसको हमने नाम दिया है N। फिर हम AB का लंब अर्धक खींचेंगे, AB की हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। अब इसको मिलाएंगे, और हम देखेंगे इसको हम नाम क्या देंगे, L। ये BC का लंब अर्धक है। अब हम देख रहे हैं ये तीनों लंब अर्धक एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं, इस बिंदु को हम कहेंगे O। तो ये यहाँ पर रचना लिखी है, चरण के हिसाब से ही हमने रचना की है। तो तीनों लंब अर्धक एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं, अतः ये संगामी हैं। ओके, अब जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है उसे आपको ऐसे ही करना है और ऐसे ही रचना लिखनी है। ओके एवरीवन, सो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एवरीवन।